द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बीजेपी में सभी ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जजों के शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब तक कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में बीजेपी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। उनके लाए गए नए कानून और कई मुद्दों पर अपना अहम फैसला सुनाया था और बदले में बीजेपी ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद पार्टी में टिकट दिया, कईयों को राज्यसभा भेजा। ये एक तरह से देखें तो बीजेपी ने बदले में इनाम दिया। और इस बार बीजेपी में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के पूर्व विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव की नियुक्ति राज्य में डिप्टी लोकायुक्त पद पर की है। आपको बता दें कि ये वही सुरेंद्र कुमार यादव हैं जिन्होंने पिछले साल बाबरी विध्वंस केस में अहम फैसला सुनाया था और उसके बाद पक्ष में बीजेपी के पक्ष में फैसला दिया था। अयोध्या बाबरी के विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ 32 आरोपियों को बरी किया था। मामले पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें सभी 32 अभियुक्तों को साफ तरीके से बरी किया गया था। इसमें आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह के अलावा जो लोग शामिल थे उन सबको बरी किया गया था। कोर्ट ने ये माना था कि ये कोई सुनियोजित नहीं है बल्कि अचानक से हुई एक घटना है। तो ये वही एसके यादव है, सुरेंद्र कुमार यादव, जो कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ 32 आरोपियों को बरी किया। और अब योगी सरकार ने इन्हें इनाम में नया उप लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश का। राज्य के डिप्टी लोकायुक्त पद पर अब तैनात होने वाले ये सुरेंद्र कुमार यादव तीसरे व्यक्ति हैं। और आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार यादव के उप लोकायुक्त बनते के साथ ही अब चारों तरफ से ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं कि जो हो रहा है, ऐसे में अब लोगों को जजों की स्वतंत्रता पे यकीन कैसे रहेगा। इसके साथ ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, क्योंकि जितने भी रिटायर्ड जज निकल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और बड़े बड़े पोस्ट से, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया है, उन सब के सब रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ने, आप देख रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दिया है, राज्यसभा भेजा है, अच्छे अच्छे पदों पर बिठा दिया है। और अब इसे इनका इनाम कहे या फिर कुछ और, ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। ऐसे में बीते साल जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वो भी बिल्कुल अचानक से ये फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का जो कार्यकाल था वो करीब करीब 13.5 महीने का रहा था। और इसी बीच उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे जो कि बीजेपी के पक्ष में थे। उन्होंने अयोध्या मामले के साथ साथ चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाना हो या फिर राफेल डील हो, सबरीमाला मंदिर हो, इन सब के जैसे कई मामलों पर बीजेपी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया था उनके रिटायरमेंट के बाद। हैरानी सिर्फ इस बात पर है कि इतनी जल्दी इनका नॉमिनेशन मिल गया था। पार्टी ने काफी जल्दीबाजी की थी। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उनकी अखंडता को फिर से परिभाषित करता है। ये सारा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है कि क्या आखिरी स्तंभ गिर गया है, क्योंकि ये सभी एक दो लोगों की बात नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बीजेपी के साठगांठ को अक्सर देखा गया है। ये किस तरह से अपने अपने कार्यकाल में सरकार के हर फैसले पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, सहमति जताते हैं और वहां से निकलने के साथ ही बीजेपी इन्हें तुरंत इनका जो इनाम है वो थमा देती है। वो एक एक करके जब खबरें सामने आती हैं तो फिर लोगों को पता चलता है और इसके बाद विश्वास सर्वोच्च न्यायालय से उठने के कगार पर चला आया है अब। और वही बात अब सुरेंद्र यादव के केस में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक समय में देश को झकझोर कर रख देने वाली बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पिछले साल फैसला देने वाले ये जज सुरेंद्र कुमार यादव को अब उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त बनाया गया है, जिन्होंने अपने फैसले में ये कहा था कि मस्जिद का ढांचा अभियुक्तों ने नहीं गिराया है, जो 32 लोग जो आरोपित हुए थे, बल्कि शरारती तत्वों ने गिराया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने साथ में ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद या फिर जो संघ के लोग हैं, संघ परिवार का ढांचा गिराने में कोई भी योगदान नहीं है। ये सारा कारनामा एक शरारती तत्वों का किया हुआ है। कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग साजिश में शामिल नहीं थे और ये लोग उल्टा उग्र भीड़ को रोकने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। साथ ही ये भी कहा था कि फोटो से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। तो अदालत भले ही सबूतों के अभाव में उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस में साजिश से इनकार कर रही थी, इनकी जो साठगांठ थी इसकी वजह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन पूर्व जज के ये फैसले पे कई सवाल उठे थे। और आज देखिए कि एकदम से जब ये खबरें निकलकर सामने आई, लोग जब आज इसे देख रहे हैं तो हर कोई हैरान हो रहा है और चारों तरफ ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के सभी आरोपियों को बरी करने वाले जज
आज खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और योगी सरकार में उप लोकायुक्त बना दिए गए हैं। तो फिर उनके फैसलों पर आखिर लोग विश्वास करें तो कैसे करें। उन्होंने ये इनाम पाने के लिए दबाव में भले ही ये फैसले ले लिए हो, तो इसके बाद से अब जो इनके शामिल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के अंदर, जिसका जवाब अभी ना तो सुरेंद्र कुमार यादव के पास है और ना ही बीजेपी के पास है। लेकिन इन सब से एक बात तो तय हो चुकी है कि जिस तरह का माहौल बन चुका है देश में, जिस तरह की साठगांठ दिखाई दे रही है सत्ता और न्यायाधीशों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के साथ, उससे आने वाले दिनों में लोगों का भरोसा न्यायालय और जजों से पूरी तरीके से उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहरहाल आप बने रहे दल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।